मेरी माँ को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने सोचा वह बस थकान से सो रही है, इसलिए मैं उनके पैर धोने के लिए गर्म पानी लेकर आया। जब मैं सोने गया, मेरी माँ का शरीर असामान्य रूप से ठंडा था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी बाहों में लेकर सो गया। मेरी माँ की आत्मा केवल पास से देख सकती थी। उस दिन पड़ोसियों ने मेरे घर से एक अप्रिय गंध महसूस की। वे अंदर आए और चौंक गए। मेरी माँ की हालत देखकर उन्होंने मेरे पिता से संपर्क करने में मेरी मदद की, लेकिन मैं अभी भी अपनी माँ को खाना खिलाने में व्यस्त था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया कि मेरी माँ का निधन हो गया है। यह सुनकर मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने जोर देकर कहा कि मेरी माँ बस सो रही है, लेकिन मेरे पिता ने अपने बॉडीगार्ड से मेरी माँ को ले जाने के लिए कहा। मैं केवल बगल में बेबस होकर रो सका था। अंतिम संस्कार गृह में मैंने गलती से किसी को यह कहते हुए सुना कि एक पहाड़ पर एक भगवान रहता है, सच्ची प्रार्थनाएं इच्छाओं को सच कर सकती हैं। इसलिए रात में मैं चुपके से अपनी माँ को ढूंढने गया। अगले दिन मैं अपनी माँ को उस पहाड़ पर ले गया। मैं भगवान से विनती करना चाहता था कि मेरी माँ को फिर से जीवित कर दे। हर कदम उम्मीद से भरा था, लेकिन 60 डिग्री के उच्च तापमान के कारण मैं अंत में हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गया। अपने सपने में मैंने उस भगवान को देखा। उसने मेरी माँ को फिर से जीवित करने में मेरी मदद करने के लिए सहमति दी, लेकिन मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी। जब मैं जागा, मैं पहले से ही अस्पताल में लेटा हुआ था। मेरे पिता और सौतेली माँ मेरे लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए वे मुझे घर ले गए ताकि मेरी देखभाल कर सकें। काम की व्यस्तता के कारण मेरे पिता को अस्थायी रूप से जाना पड़ा। जैसे ही वह गए, मेरी सौतेली माँ का चेहरा बदल गया। उसने मुझे एक नौकर की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैं 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, इससे वह तुरंत असंतुष्ट हो गई। मेरी माँ की आत्मा केवल पास से देख सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे आज्ञा माननी पड़ी और काम करना पड़ा। अगर मैंने इसे ठीक से नहीं किया तो मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। शाम को मैं इतना भूखा था कि मैं सहन नहीं कर सका। मैं नंगे पांव सड़क पर अंकल और आंटी से भीख मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं उदास होकर सड़क पर खड़ा था, लेकिन मैंने आने वाले ट्रक को नहीं देखा। महत्वपूर्ण क्षण में मेरी माँ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया। इस कार्रवाई के कारण वह भगवान से मिली। भगवान ने उसे जीवन वापस पाने पर बधाई दी। मेरी माँ मुझसे फिर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने जाने के लिए क्या कीमत